आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय, क्वेश्चन है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ सेंट्रल एटम डज नॉट ऑलवेज चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। दिस स्टेटमेंट इज वैलिड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। आपके पास 4 कंपाउंड है Cl3 माइनस, Cl2, SiH3 होल ट्वाइस, O एंड NSiH3 होल थ्राइस। ठीक है, आपको क्या करना है, आपको ये चेक करना है कि जो सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन है वो बैक बॉन्डिंग की वजह से किस में चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है, देखिए हाइब्रिडाइजेशन निकालने के तरीके बहुत हैं। मैं जो यूज़ कर रहा हूँ वो है स्टेरिक नंबर रूल। स्टेरिक नंबर रूल में हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालते हैं हम लोग, स्टेरिक नंबर रूल, ये रूल ये बोलता है कि अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ लोन पेयर प्लस नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर अगर निकल के 2 आ गया तो हाइब्रिडेशन बनेगा sp। अगर 3 आया निकल के तो बनेगा sp2। अगर 4 आया निकल के तो बनेगा sp3। अगर 5 निकल के आ रहा है स्टेरिक नंबर तो बनेगा sp3d और 6 निकलने पे बनेगा sp3d2 और 7 पे आएगा sp3d3। ठीक, चलिए यहाँ पे जो बॉन्ड पेयर है हम लोग बॉन्ड पेयर काउंट करेंगे। सिंगल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर काउंट करना है, डबल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर काउंट करना है और ट्रिपल बॉन्ड को भी एक बॉन्ड पेयर काउंट करना है। ठीक है, और इसमें ये जो मतलब नंबर ऑफ लोन पेयर है वो अगर लोन पेयर सपोज बैक बॉन्डिंग में चला गया तो इस रूल में फिर वो बैक यहाँ पे नंबर ऑफ लोन पेयर में वो कम हो जाएगा, मतलब काउंट नहीं होगा यहाँ पे। तो इसे कुछ समझते हैं एक छोटे से एग्जांपल से। ठीक है, देखिए कभी कभी लोन पेयर हो सकता है कि बैक बॉन्डिंग में जाए, कभी कभी हो सकता है कि नहीं जाए। यहाँ पे हम लोग देखेंगे चारों एग्जाम्पल के साथ में एक और एग्जाम्पल देखेंगे जो कि काफ़ी अच्छा एग्जाम्पल है, जो इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से क्लियर कर सकता है। देखिए जो हमारे पास पहला ऑप्शन है वो है Cl3 माइनस। पहले ये देख लेते हैं, फर्स्ट ऑप्शन इज Cl3 माइनस। इसमें जो सेंट्रल एटम होगा वो Cl ही होगा। ठीक है, और उस पर हमारा क्या नेगेटिव चार्ज है और 2 Cl हमारे जुड़े हुए हैं। तो एक रफ स्ट्रक्चर में उसको ये निकाल सकता हूँ फिलहाल, बस एक बार। ठीक है, हाइब्रिडेशन चेक करने के लिए कि जो Cl है उससे 2 बॉन्ड बने हुए हैं और इसके पास एक नेगेटिव है यहाँ पे। इसका मतलब ध्यान दीजिएगा जो Cl है उस पर अगर नेगेटिव आ गया मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। तो इसके वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, अभी वैलेंस सेल में जाएंगे इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि 7 तो होते ही हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमारे पास हो गए 8 इलेक्ट्रॉन्स। अब 8 इलेक्ट्रॉन से 2 जुड़े हुए हमारे पास Cl, ये जुड़ा गया, इधर से ये जुड़ गया। ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन जुड़ा हुआ, सिंगल इलेक्ट्रॉन से ये जुड़ा हुआ है। इसके पास कितने बचे अभी, 1 2 और 3, क्या बचे हैं 3 लोन पेयर। ठीक है, तो यहाँ पे 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं। अगर 2 बॉन्ड पेयर हैं और 3 लोन पेयर हैं तो स्ट्राइक नंबर निकल के आएगा 5 और हाइब्रिडेशन क्या बनेगा हमारा sp3d, ये बनने वाला है हमारे पास। ठीक है, sp3d की जो ज्योमेट्री होती है वो होती है TBP, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल। किस तरह से दिखाई देता है, वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है। यहाँ पे सेंटर एटम होगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका हो सकता है ये जो पोजीशन है ये होती है इस प्लेन के अंदर, और ये मतलब ये जो आपके पास एक्सियल पोजीशन को बोलते हैं, एक्सियल पोजीशन ये हमारी सपोज अगर प्लेन इस पेज के प्लेन में है, ये ऊपर हो गया ये नीचे हो गया, तो ये तीनों ये होगा पेज के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये हो गया ये जो एंगल बनता है इनके बीच में एंगल बनता है 120 120 120। ठीक है, तीनों के बीच में, और ये जो एंगल होता है ये होता है हमारा 90 एंगल होता है। अब इनको बोलते हैं हम लोग इक्वेटोरियल, इनको बोलते हैं हम लोग एक्सियल पोजीशन। लोन पेयर जब भी आएगा वो हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे आता है, एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर यहाँ पे नहीं आता है। अब इसकी जो शेप निकालने के लिए हमारे पास 3 लोन पेयर हैं, जो कि 3 लोन पेयर इधर आएंगे और 2 Cl हमारे यहाँ लग जाएंगे, Cl हमारे बीच में होगा। तो शेप कुछ इस तरह से बनेगी इसकी। अगर मुझे शेप निकालना है इसका तो शेप कुछ इस तरह से आएगा, Cl बीच में होगा, 3 लोन पेयर जो होंगे वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे आएंगे और तीनों के बीच में एंगल 120 120 होगा, और यहाँ Cl होगा और एक हमारे यहाँ पे Cl होगा। इस तरह का आपके यहाँ पे शेप बनने वाला है। अब नीचे का यहाँ पे जो इसका हाइब्रिडेशन निकल के आया वो निकल के आया हमारा sp3d। ठीक है, बैक बॉन्डिंग कब बन सकता है, बैक बॉन्डिंग तब हो सकती है जब जो साइड वाले आपके पास जो एडिसेंट एटम है उसके पास क्या हो, एक लोन पेयर हो। ठीक है, एक लोन पेयर इसके पास, Cl के पास लोन पेयर है यहाँ पे 3, और इसके पास भी लोन पेयर है, उसके पास वेकेंट ऑर्बिटल भी है क्योंकि इसका 3D खाली पड़ा हुआ है पूरा, यहाँ पे भी 3D खाली पड़ा हुआ है। तो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट पहले तो ये कि जो Cl है उसमें काफ़ी कम होता है।
ठीक है। दूसरा ये है कि इसके पास भी लोन पेयर, इसके पास भी लोन पेयर, यहाँ पे लोन पेयर रिपल्शन होगा, और फिर इसके पास भी वीकेंड है, इसके पास भी वीकेंड है, तो ऐसे केस में कभी भी बैक बॉन्डिंग हमारी नहीं होती है यहाँ पे। तो बैक बॉन्डिंग नहीं हो रही है, ठीक है, हो भी रही है तो बहुत कम एक्सटेंट तक होती है, उसका कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो ये जो लोन पेयर है ये डिलोकलाइज नहीं हो सकता, लोकलाइज ही रहेगा हमेशा इस केस में। तो इसका हाइब्रिडेशन हमेशा क्या बन के रहेगा, sp3 बन के रहेगा, sp3 ही रहेगा, इस पर कोई भी बैक बॉन्डिंग का फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये फर्स्ट हमारा कंपाउंड है जिसमें हाइब्रिडेशन पे बैक बॉन्डिंग का फर्क नहीं पड़ा है, हमको यही चेक करना था, ठीक। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा हमारे पास है Cl2। जो Cl2 है उसके पास इस तरह की स्ट्रक्चर होती है यहाँ पे। अब इसके वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, इसके वैलेंस सेल में भी कितने 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। वैलेंस सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है और एक हमारा बॉन्ड पेयर बन रहा है, तो इसके पास देख सकते हो आप यहाँ पे 3 लोन पेयर है और एक हमारा बॉन्ड पेयर है। एक बॉन्ड पेयर 3 लोन पेयर, ये बनेगा हमारा स्ट्राइक नंबर 4, हाइब्रिडेशन बन जाएगा इसका sp3। अगेन वही चीज़, यहाँ पे भी बॉन्ड, यहाँ पे क्या है लोन पेयर है, यहाँ पे भी लोन पेयर, रिपल्सन होगा। उसके बाद इसके पास भी वीकेंड है, वीकेंड 3D खाली है, इसका भी 3D खाली है, तो इस केस में भी क्या पे बैक बॉन्डिंग नहीं होगी। तो उस ये आपका जो ये लोन पेयर रहेगा ये लोकलाइज रहेगा, डिलोकलाइज नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पे काउंट होगा, ठीक है। तो हाइब्रिडेशन क्या आएगा, sp3 आएगा। इस पर भी इसके Cl के हाइब्रिडेशन पे भी बैक बॉन्डिंग का कोई इफेक्ट यहाँ पे नहीं पड़ा है, ठीक। इस चीज़ को और क्लियर हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास ये स्ट्रक्चर है, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है, ध्यान दीजिएगा। O और Cl में भी यहाँ पे क्या होता है, ये जो लोन पेयर है Cl के पास भी लोन पेयर है और Cl के पास भी क्या होता है, हमारा वीकेंड ऑर्बिटल होता है। तो O का इलेक्ट्रॉन्स O के लोन पेयर वीकेंड ऑर्बिटल में जा सकते हैं, लेकिन बिकॉज ऑफ लोन पेयर रिपल्शन इनका एक्सटेंट इतना कम होता है कि ये इसको हम लोग लोकलाइज्ड ही काउंट करते हैं, ठीक है, डिलोकलाइज नहीं हो पाता ये। तो इसका जो लोन पेयर है वो काउंट होता है हाइब्रिडेशन में। हाइब्रिडेशन काउंट होगा, इसका मतलब 2 बॉन्ड पेयर इसके पास हैं और 2 लोन पेयर इसके पास हैं, इसका भी कितना है sp3 हम लोग यहाँ पे काउंट करते हैं। ये sp2 नहीं बन जाता है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो बैक बॉन्डिंग का एक्सटेंट है वो बहुत ही कम होता है, ये लोन पे जाना नहीं चाहता है इसमें, क्योंकि बिकॉज ऑफ यहाँ पे जो लोन पे रिपल्सन है उसकी वजह से ये जाएगा नहीं, ठीक है। 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं और 2 यहाँ पे, इस तरह से होता है। तो बैक बॉन्डिंग का इफेक्ट आ सकता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास ऑप्शन है वो है SiH3 होल ट्वाइस, सॉरी SiH3 होल ट्वाइस O, SiH3 होल ट्वाइस O। इसकी शेप कुछ तरह से होती है, SiH जुड़ा होगा ये, SiH3 जुड़ा होगा यहाँ पे ये, और इसके बाद 2 लोन पेयर होंगे यहाँ, ठीक है। अब इसके पास लोन पेयर नहीं है SI के पास, लेकिन इसके पास वेकेंट ऑर्बिटल है, इसके पास पूरा वेकेंट ऑर्बिटल खाली पड़ा है, 3D पूरा खाली पड़ा है। तो उन वेकेंट ऑर्बिटल्स में ये इलेक्ट्रॉन वो है अपनी इलेक्ट्रॉन्स, ये जो लोन पेयर है वो दे सकता है, ठीक है। ये जो लोन पेयर है वो इधर भी पार्टिसिपेट कर सकता है इसमें साथ। तो होगा क्या, यहाँ पे जो लोन पेयर है ये भी लोकलाइज नहीं बचेगा, डिलोकलाइज हो जाएगा। तो अगर मैं इसको दिखाऊँ तो इस तरह से दिखाई देगा, कुछ होना चाहिए था, और क्या हो जाएगा हम देखते हैं इसको अभी। इस तरह से हमारा जो एक लोन पेयर है वो ऐसे पार्शियल बॉन्डिंग बना लेगा दोनों से, कभी इसमें और कभी इसमें। तो इसको हम लोग बोलते हैं बैक बॉन्डिंग। इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 2 लोन पेयर थे, 2 लोन पेयर होने चाहिए थे, 2 बॉन्ड पेयर हैं, तो वो आपका साइड नंबर 4 आ गया। हाइब्रिडेशन होना चाहिए था sp3, बट बिकॉज ऑफ ये बैक बॉन्डिंग क्या हो गया, यहाँ पे केवल 1 लोन पेयर बचा है और 2 बने हमारे पास बॉन्ड पेयर, तो ये हो जाएगा साइड नंबर 3, हाइब्रिडेशन आएगा sp2। तो ये हमको मिलता है sp2 में, इसका होना चाहिए था sp3, मिल रहा है हमको sp2 में, ठीक है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग की वजह से हाइब्रिडेशन का चेंज आ गया है सेंट्रल मेटल में, ठीक। जो 4th आपके पास ऑप्शन है वो है NSiH3 होल थ्राइस। सेम चीज़ यहाँ पे होने वाली है। अब यहाँ पे जो इसका N का एक लोन पेयर है वो SiH3 के और वीकेंट ऑर्बिटल से बैक बॉन्डिंग कर सकता है, कभी इधर, कभी यहाँ और कभी यहाँ। तो ये लोकलाइज हो जाएगा, ये डिलोकलाइज हो जाएगा, लोकलाइज नहीं बचेगा, मतलब ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडेशन में अभी। तो यहाँ पे लोन पेयर एक तरह से बचेगा ही नहीं, इधर क्या हो गया, बॉन्डिंग में काम आ रहा है। तो इसके पास केवल 3 बॉन्ड पेयर आएंगे अभी, और 3 बॉन्ड पेयर का मतलब हाइब्रिडेशन क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं करता इसमें तो किस तरह का दिखाई देता, ये कुछ इस तरह का दिखाई देता। यहाँ लोन पेयर होता, यहाँ बॉन्ड होता है SiH3, यहाँ बॉन्ड होता SiH3 और यहाँ बॉन्ड होता है SiH3, ठीक। इसके पास एक लोन पेयर होता और 3 हमारे पास क्या होते हैं, बॉन्ड पेयर होते हैं। तो आपका बन जाता है ये sp3, टेट्राहेड्रल शेप में आ जाता है ये भी। बट मतलब जो ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल हो जाती है इसकी, मतलब जो शेप होती है वो पिरामिडल बन जाती है यहाँ पे।
ठीक है, पर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो यहाँ बचा ही नहीं है, वो अभी बैक बॉन्डिंग में काम आ रहा है पार्शली। तो ये जो अब हाइब्रिडेशन बनेगा वो क्या बन जाएगा, sp2 बन जाएगा। sp2 बनने की वजह से इसका शेप में थोड़ा बहुत चेंज आ जाएगा। ठीक है, ये वाला शेप नहीं बचेगी अभी इसकी। ठीक, तो हमारा जो ऑप्शन होगा, क्वेश्चन ने ये बोला था कि हाइब्रिडाइजेशन सेंट्रल एटम डज नॉट ऑलवेज चेंज ड्यू टू बैक बॉन्डिंग। तो किस किस में चेंज नहीं हुआ है, वो Cl2 माइनस में चेंज नहीं हुआ है और Cl2 में चेंज नहीं हुआ है, बाकी दोनों में चेंज हुआ है। हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका, 1 और 2 में चेंज नहीं हुआ है। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।